हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए इसका श्रवण करें। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। अगर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ना व सुनना चाहिए। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे, इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रकांड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा ने एक सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा सपना देखकर राजा बेचैन हो उठे। सुबह होते ही उन्होंने सपने की बात अपनी पत्नी से बताई। राजा ने ये भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि वे इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम से है और उनके पिता कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे, सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे, उनकी आंखों से अश्रु की धार लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी, इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने का कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की एक कथा और सुनता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, के बारे संपूर्ण विस्तार से सुना है। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गोकुल नामक शहर में वैखानस नाम के राजा का शासन था। माना जाता है कि उस राजा के राज्य में चारों वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु था एवं उनका पुत्रवत पालन करता है। एक बार रात्रि के समय राजा को एक स्वप्न आया, जिसमें राजा ने ये देखा कि उनके पिता नरक में है। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा अपने विद्वान ब्राह्मणों के साथ गया तथा उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि उन्होंने अपने पिता को नरक में कष्ट सहते हुए देखा तथा उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त करवाओ। जिस समय मैंने अपने पिता के द्वारा ये सुना, उस समय से ही मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे मन भी अशांत है। उस स्वप्न के बाद से ही मुझे इस राज्य, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, धन आदि कहीं पर भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं? राजा ने उन सभी से कहा कि ये ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा संपूर्ण शरीर भीतर से जल रहा है। मुझ पर कृपा करके तप, व्रत, दान आदि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। राजा ने कहा कि ऐसे पुत्रों का जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ है, जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार एक चंद्रमा संपूर्ण जगत में प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार एक सर्वोत्तम पुत्र जो कि अपने माता पिता का उद्धार कर सकता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से बेहतर है। ब्राह्मणों ने राजा कहा कि हे मान्यवर, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ पास ही भूत, वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वह आपकी समस्या को हल करने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मणों के कहने पर राजा उन मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस आश्रम बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान पर पर्वत ऋषि भी विराजमान थे। राजा ने पर्वत ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा, जिसका उत्तर देते हुए राजा ने कहा कि आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है,
किंतु कुछ समय से मेरे मन में अशांति हो रही है। राजा के इतना कहने पर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की तथा भूतकाल को विचारने लगे। कुछ ही समय के पश्चात पर्वत ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी योग शक्ति के बल पर तुम्हारे पिताजी के द्वारा किए गए कर्मों के बारे में पता लगाया है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति प्रदान की, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उनके द्वारा किए गए इसी पाप कर्म के कारण ही उन्हें नरकलोक में जाना पड़ा। पर्वत मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने उनसे इसका समाधान बताने के लिए कहा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, आपको अपने पिता की नरक से मुक्ति कराने के लिए मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से आपके पिता को नरक से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। पर्वत मुनि के कहने पर वह राजा अपने महल आया एवं उनके कहे अनुसार ही अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया तथा उसका संपूर्ण पुण्य अपने पिताजी को समर्पित कर दिया। इस मोक्षदा एकादशी व्रत को करने उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग की चले गए। प्रिय दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।